लगता है कि वसुंधरा राजे के पसंद का व्यक्ति चुना जाएगा मुख्यमंत्री के तौर पर, या यानी कि चेहरे के भाव बहुत कुछ बयां कर रहे थे, लेकिन दरअसल असल तस्वीर क्या होगी ये वक्त बताएगा जब सीएम फेस का ऐलान हो जाएगा। फिलहाल एक बड़ी खबर आपको बता दें, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी जल्द कर दी जाएगी। दरअसल पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान संभव माना जा रहा है कि जल्द ही हो जाएगा। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तीनों राज्यों के लिए पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान किया जा सकता है। पीएम के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने पर्यवेक्षकों के नामों पर चर्चा की है। यही एक बड़ी वजह है कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही हैं, इन मीटिंग्स में यही सब चर्चा और यही सब मंथन हो रहा है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि आज संभव है कि पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान हो जाए, और जब पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान हो जाएगा तो उसके बाद अगली जो तस्वीर होगी वो जल्द ये देखने को मिल सकती है कि सीएम कौन होगा। बिल्कुल, और सीधा हम भोपाल चलेंगे। भोपाल से हमारे साथ अनामिका सिंह काली लगातार जुड़ी हुई हैं। अनामिका, जिस तरीके से पर्यवेक्षकों के नामों का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, ये माना जा रहा है कि आज उन नामों का ऐलान होगा, इसके बाद क्या ये समझा जाए कि फिर विधायक दल की बैठक होगी और शनिवार इतवार तक ये किसी एक नाम पर अंतिम मोहर लग सकती है? और देखिए कि बीजेपी में परंपरा भी रही है, क्योंकि बीजेपी ये बात बखूबी जानती है कि राज्य दर राज्य जो चुनौतियां हैं वो बढ़ जाएंगी अगर विधायकों में आम सहमति ना बने तो। पर्यवेक्षक आज अगर तय हो जाते हैं तो बेशक वो पहले मध्य प्रदेश आएंगे, राजस्थान जाएंगे, छत्तीसगढ़ जाएंगे, इसके बाद विधायकों से बातचीत की जाएगी। बेशक नाम ऊपर से ही आए, लेकिन उन नामों पर आम सहमति बने, उन नामों को लेकर कि विधायकों का फीडबैक क्या है। अगर 80% विधायक उस नाम से इनकार कर देते हैं या कहते कि नहीं मुझे ये नाम पसंद नहीं है, या आम सहमति ना बन पाए या शिकायतें हो, तो उसको लेकर जो पर्यवेक्षक होंगे वो मंथन करेंगे। अगर आम सहमति बन जाती है तो उन्हीं नामों को लेकर के जो पर्यवेक्षक है वो दिल्ली वापस लौट जाएंगे। इसके बाद नाम का ऐलान कर दिया जाएगा, विधानमंडल दल की बैठक बुलाई जाएगी, विधायकों की आम सहमति से नाम का ऐलान होगा, फिर शपथ ग्रहण को लेकर के ऐलान किया जाएगा। 14 दिसंबर से पहले, जब माना जाता है कि जब शुभ काम होने बंद हो जाते हैं, इसके पहले ही शपथ ग्रहण करना है। 7 तारीख आज हो चुकी है। ऐसे में जो 3-4 दिन है जो आने वाले वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि बीजेपी ये बात बखूबी जानती है कि किसी भी राज्य में शपथ ग्रहण 14-15 के बाद नहीं हो पाएगा। ऐसे में इसी में नाम का ऐलान भी करवाना है, विधायकों की मीटिंग भी करवानी है, आम सहमति भी बनवानी है, शपथ भी दिलवानी है। हालांकि जितना पेच राजस्थान में फंसा है, छत्तीसगढ़ पे फंसा हुआ है, उतना पेच मध्य प्रदेश में नहीं फंसा हुआ है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को अभी तक दिल्ली से ना बुलाया गया है, ना बैठकों का दौर चला यहाँ पर, ना ही विधायकों की परेड करवाई जा रही है, ना शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। यानी कि क्लियर कट माना जा रहा है कि शिवराज के चेहरे पर ही पार्टी मुहर लगाएगी। हाँ, डिप्टी सीएम को लेकर जरूर कयास लगाया आश्वस्त है, और यही वजह है कि कहीं पे भी दौड़ भाग करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अनामिका, आपके पास लौटेंगे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो बताते हैं। कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया, जिन्होंने कहा है कि रविवार को खत्म हो जाएगा सस्पेंस और जल्द होगा सीएम के नाम का ऐलान। कैलाश विजयवर्गीय ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द ही यहाँ पर सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। देखिए, पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान, विधायक दल की मीटिंग और उसके बाद नेता का नाम सामने आएगा कि आखिरकार सीएम कौन होने वाला है। लेकिन मध्य प्रदेश को लेकर के अगर बात करें तो यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर ने भी मुलाकात की है। सियासी सस्पेंस जो बना हुआ है, जिसको लेकर कर चर्चा है, आपने काल्पनिक है, लेकिन फिर भी ये सस्पेंस कब तक चलता रहे, क्या माना है? ये ठीक है, रविवार को खत्म हो जाएगा। विधायकों में से सीएम होगा या कोई नया चेहरा भी आ सकता है कि 230 विधायकों में से ही सीएम होगा? सर, ये मैं कह रहा हूँ ना, इसका जवाब तो आपको 10 तारीख को पता लग जाएगा। और इसी बीच अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में नए सीएम की रेस लगातार जारी है। नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थन में पोस्टर लग रहे हैं। ग्वालियर शहर में ही पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में नरेंद्र सिंह तोमर को लिखा गया है बॉस। तो यहाँ पर देखिए, अब पोस्टर के जरिए रस्साकशी दिख रही है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं नरेंद्र सिंह तोमर को, इन पोस्टर में उनकी तस्वीर दिख रही है, बॉस लिखकर यहाँ पर कहीं ना कहीं एक संदेश देने का प्रयास किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में नए सीएम की रेस जारी है। हालांकि तीनों ही राज्यों में जहां पर बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है, रेस तो लगातार चल रही है और ये माना जा रहा है कि कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट भी हो सकता है। और जयपुर का आप सीधे रुख करते हैं, जहां पर अमित सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, राजस्थान में बहुत ज्यादा सियासी हलचल देखी जा रही है, जबकि अगर देखा जाए तो इन कंपैरिजन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उतनी उठापटक नहीं जितनी राजस्थान में। और जिस तरीके से बैक टू बैक मीटिंग्स कल होती हैं, वसुंधरा राजे का जो हाव भाव मीटिंग के बाद नजर आता है, क्या ये समझा जाए कि क्लैरिफिकेशन राजस्थान को लेकर अब हो चुका है?
देखिए मोनिका, दो बड़ी खबरें मैं आपको बताऊं। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति लगभग तय हो चुकी है, नाम फाइनल हो गया है। एक जो पर्यवेक्षक होगा वो केंद्र का होगा, केंद्र का कोई बड़ा मंत्री होगा। दूसरा संगठन से कोई बड़ा नेता होगा जिसे पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। शाम तक नाम का ऐलान हो जाएगा। एक और अहम बात मैं बता रहा हूं आपको, वसुंधरा राजे जब कल मुलाकात कर जेपी नड्डा से निकली, अमित शाह से निकली, तो दिल्ली से एक मैसेज आया है और वो मैसेज ये रहा कि मुलाकात सकारात्मक रही। एक मैं आपको एक बात और अहम बताता हूं, शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। वसुंधरा राजे ने 2 बार शपथ ली, दोनों 13 तारीख को ली। 13 नंबर के बंगले में रहती हैं और इस बार भी जो कयास लग रहे हैं कि 13 तारीख को शपथ ग्रहण उनका हो सकता है। एक बात मैं बड़ी बात बताऊं, सीपी जोशी का जाने का मतलब यही है कि नाम पर सहमति बन चुकी है। मुख्यमंत्री कौन होगा, डिप्टी सीएम कौन होगा, 1+2 के फॉर्मूले पर यहां राजस्थान में सरकार बनने वाली है, क्योंकि ओबीसी को साधना है, सवर्णों को साधना है, जाट और गुर्जर जो वोट है उन्हें भी साधना है। यानी आज शाम तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और वसुंधरा राजे जिस तरह से मुलाकात कर निकली है, जो मैसेज यहां बीजेपी दफ्तर में आ रहा था, उसके बाद तस्वीर थोड़ी थोड़ी क्लियर जरूर हो रही है। लेकिन 2 डिप्टी सीएम होंगे जो अगड़ी और पिछड़ी जातियों को का प्रतिनिधित्व करेंगे और ऑब्जर्वर नियुक्त हो चुके हैं। मैं आपको बता रहा हूं मोनिका, एक केंद्र से बड़ा मंत्री होगा, दूसरा संगठन से कोई बड़ा नाम हो सकता है। बिल्कुल, राजस्थान की अगर लिस्ट देखते हैं तो काफी लंबी है। वसुंधरा